बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी होस्ट वापस। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कई कई इलाकों में कई कई घंटों तक बिजली मुनक़ता है। इसके अलावा इजाफी टैक्सेस बिलों में उन्होंने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। अब अवाम किससे सवाल करेगी, कौन इसका जवाब देगा? इसी हवाले से आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे और आपके आगे लेकर आएंगे कि उनके इलाकों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, साथ साथ उनके बिल्स में कितने इजाफी टैक्सेस ऐड हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? खुदाबख्श। खुदाबख्श साहब, ये बताइएगा कि बिल्स कितने आ रहे हैं आपके? बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। कितने घंटों लोड शेडिंग हो रही है? तकरीबन 12 घंटे में तो 8-9 घंटे तो लोड शेडिंग है, 3-4 घंटे ही लेट है और बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पूरे दिन में 8-9 घंटे आपकी लोड शेडिंग हो रही है और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो अंधाधुंध बिल भेज रहे हैं। कितने, फिर भी कितने? 18,000, 20,000, 22,000 कौन भरेगा ये? हम लोगों का इतना सैलरी नहीं है, इतना बिल आ रहे हैं। क्या आमदन है आपकी? आमदन इतना नहीं है। जो प्यून काम करते हैं उनसे पूछ लो, यही 30,000 35,000 होगा, उसमें 18,000 बिल भरें तो क्या आगे क्या करें? स्कूल के बच्चों को क्या दें, बच्चों को स्कूल भेजने उनको क्या दें, और भी मसले मसाइल हैं हॉस्पिटल के, इधर के उधर के। 18,000 तो आप लोगों के बिल आ रहे हैं, उसमें बचता क्या होगा आप लोगों का? कुछ नहीं बचता है, नुकसान ही नुकसान। हाँ ना, ये तो नुकसान है। बस ये अल्लाह के आसरे में चल रहे हैं। कौन है जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराना? हम जिम्मेदार किसको कहें? हम खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम कराची के शहरी हैं ना, इसलिए खुद जिम्मेदार हैं। क्यों आवाज नहीं उठाई जाती इस वजह से? आवाज कैसे उठाए? इतना बिल भरे, ये भरे, अगर हम आवाज उठाएं या कहीं चले जाएं तो उस दिन हमारा दिहाड़ी कट जाएगा। लेकिन जब तक आवाम नहीं बोलेगी तो इस पर सवाल उठाएगा कौन? उठाएगा भी आला हुक्म है, वो उठा ले, हम लोग तो नहीं उठा सकते। आवाम जब तक अपने मसाइल नहीं बताएगी तो किसी को क्या इस चीज का अंदाजा होगा और कौन इस पे स्टेप उठाएगा? ये तो आला हुक्म ही उठा सकते, हम लोग तो नहीं उठा सकते। हम लोग मजदूर टाइप के लोग हैं। तो आप ये बर्दाश्त करते रहेंगे? बस क्या करें, हम लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? मैं यहाँ का नहीं है, कहाँ के हैं? मैं थर पार करके। सर पार करें, बिजली के बिल्स कम आते हैं? हाँ, हमारे पास बिजली लगी हुई नहीं है, हमारे पास सोलर लगा हुआ, बिल आई नहीं है। बिल है ही नहीं, बिल का सिस्टम ही नहीं है, तो लोड शेडिंग वगैरह का भी सिस्टम नहीं है? अभी भी नहीं है। ये अच्छा है, इनके पास बिल ही नहीं आते। और क्या है, आपको सोलर लगा हुआ है, सही है? और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपकी लोड शेडिंग कितनी हो रही है? ज़्यादा हो रही है आजकल, बहुत गर्मी में मर रहे हैं हम। कितनी कितनी घंटे हो रही है? तकरीबन 7-8 घंटे होती है 24 घंटों में। पूरे दिन में अगर 7-8 घंटे लोड शेडिंग होती है तो फिर आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस हाथ का पंखा चला रहे हैं, बाहर सड़कों पे बैठे हैं बच्चे समेत, और क्या करें? इतनी शदीद गर्मी में क्या करें, ऐसी हुकूमत ऐसी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत के बारे में? मैं सिंध वज़ीर आला को कहूँगा कि हम पाकिस्तान पे थोड़ा सा रहम करें, गरीब आवाम पे रहम करें और ये लोड शेडिंग ख़त्म करें ताकि गरीब आवाम पंखों पे आराम से सो सके। रात को मच्छर है, दिन को गर्मी है, बंदा 24 घंटे बीमारी में मुसलसल चल रहा है। तो आमदन क्या है आपकी? आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, शुक्र अल्लाह का, जो भी है बहुत है, कुछ है। जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? जी जी। क्या आपकी रोजाना की कितनी हो जाती है? मेरी रोज़ाना की 700-800 सैलरी है। 700-800 सैलरी में आपकी महीना कितना होता होगा? ज्यादा से ज्यादा 25 से 30,000? हाँ जी बिल्कुल, 25,000। 25,000, चले 25,000 लगा ले। उसमें आप बिल्स कितने भर रहे हैं? बिल बिजली के तकरीबन 4,000, 5,000, 8,000 ऐसे आता है, हर महीने आता है। 3 बच्चे, और इसमें आपने बच्चों को पढ़ाना भी है, खाना वगैरह भी कभी करना है, तो फिर 2 कितना बेटे, गुजारा चल रहा होता है? गुजारा 2 कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे चल रहा है। कभी किसी से ले लेते हैं, कभी तनख्वाह से। हाँ जी जी, ऐसे चलता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैं मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिंध के वज़ीर आला को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म कर दें, महंगाई ख़त्म कर दें ताकि गरीब आवाम सुकून से 2 टाइम की रोटी खा सकें। बस यही कहना चाहूँगा। ये बताइएगा कि आपके बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं? मेरा इस महीने बिजली का बिल आया है 53,000 रुपया। मेरा एक फ्लैट है और एक फ्लैट में हम रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली अपना AC चलाते हैं। वहाँ मेरा है 53,000 रुपया।
और क्या कमाते हैं आप, क्या मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफी हैं? हाँ। चलिए, सहाफी हमें टकरा गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी लोड शेडिंग कितनी हो रही है? सहाफी हो के आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं डिफेंस में रहता हूँ। लोड शेडिंग वहाँ होती है पर कम होती है, लेकिन डिफेंस में बिजली बहुत चोरी होती है। जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूँ वहाँ पर 8 फ्लैट है। मेरा 53,000 आया है और 4 बंदों का जो बिजली का बिल आया है वो 1,000 रुपये से कम आया है। इसका मतलब है के इलेक्ट्रिक बराह रास्त, मेरे पास उसके बिल भी मौजूद, के इलेक्ट्रिक बराह रास्त मुलविस है बिजली की चोरी में। इलेक्शन में, सही है। 2 AC लगे हुए, उसका बिल है 240 आप रुपये। तो सहाफी हैं, आप आवाज नहीं उठाते इस पर? मैंने वफाकी महोत्सव को दरख्वास्त दी है, मैंने के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त दी है। हाँ जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को दरख्वास्त दी है जी, तहकीकात कर रहे हैं, बंदा आ रहा है, टीम आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई हल नहीं निकला। के इलेक्ट्रिक मुतलक अलान है। मुतलक अलान का मतलब है वो घोड़ा जिस पर कोई बागडोर नहीं, कुछ नहीं, वो बस दौड़ता जा रहा है जिसकी मर्जी जहाँ जाए। कितनी लोड शेडिंग हो रही है आपकी? लोड शेडिंग ऐसे ही होती है कि रात को थोड़ा लाइट चली जाती है, पता ही नहीं है कब आई कब गई, कितने घंटे? पता ही नहीं है, घंटों का हिसाब नहीं है यार। मतलब पूरा पूरा दिन लाइट नहीं है? गया तो अगर 2 घंटा आएगा तो 4 घंटा लाइट गया। के इलेक्ट्रिक वालों ने इतना, क्या बोलूँ मैं लोगों, छोटे वर्कर नहीं, जो बड़े वर्कर बैठे हुए ना अफसर लोग, अल्लाह करे लोग कोड़ पड़े, लोग 40 लोग अटैक पड़े। ये गरीबों के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बिल भरते, वो कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? वो घर का राशन देवे, बच्चों का स्कूल का फीस भरे, किराया देवे, क्या करे? यह इन्होंने हाल किया हुआ है। मैं रहता हूँ गिदरी में, पेंटी कॉलोनी, गिदरी, बच्चन मिले, लोहर गिदरी, वहाँ तो जुल्म किया हुआ है लोगों ने। हम लोग को कुछ हंगामा करते, हड़ताल करते, हमारे भाई लोग आते थे, गवर्नमेंट से लड़वा लेते। कई इलेक्ट्रिक वाले खुद बैठे हुए, हमारे पाक रेंजर से लड़वाते, पाक पुलिस से लड़वा लेते हम आवाम को। वो तो अपने बैठे हुए घरों में, ऑफिसों में बैठे हुए, लोगों को क्या तकलीफ है? तो आप कसूरवार के इलेक्ट्रिक को ठहरा रहे हैं? बिल्कुल वही है। हमारे सईद गनी भाई ने भी ऐलान यहाँ उठाया था आवाज़ किसी दौर में असेंबली में, ने बोला था कई इलेक्ट्रिक वालों को मारो नहीं, इन लोग अफसरों को बंद करके, तालों में बंद करके 2 घंटा लाइट बंद करो, लोगों को मालूम पड़ा गर्मी कैसा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे बीमार है, डाले निकले हुए बच्चों को। कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे गुजर बसर? बस गलियों में बैठे और ठंडा हवा खा रहे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है जगह। ये समझ लें कि जितने भी अच्छे इलाके हैं जहाँ पे ये इन्वेस्टर रहते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट रहते हैं, वहाँ नहीं है कोई भी लोड शेडिंग। गरीबों के लिए है सिर्फ लोड शेडिंग। उन्होंने इस हद तक कर दिया है लोगों के लिए कि अगर 24 घंटे में से 16-16 घंटे, 17-17 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गरीब मर रहा है वहाँ पे, जाकर देखें तो सही वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। ये ब्यूरोक्रेट और ये सियासतदान जो है ना, इस मुल्क को खा चुके हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्स कितने आए आपके? बिल्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। देखें, जो बिल 4,000 साढ़े 3,000 का बिल था वो 12-13 हज़ार पे चला गया है, क्योंकि यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया है। काफ़ी टैक्सेस भी इंक्लूड, टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं और इसके अलावा इन्होंने यूनिट भी इतना बढ़ा दिया। अब लोग अगर सोलर पे जा रहे हैं तो ये उसका रेट बढ़ा के वही बिल को अपना बढ़ा रहे हैं, ताकि इनको पता है कि वो जो बिजली कम इस्तेमाल करेंगे मगर हम तो उनसे पूरी लें। तो इस वजह से इन लोगों ने गरीबों के लिए बहुत ही नाजायज़ कर दिया ये। वैसे कितना बिल आ रहा है आपका? बिल तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का। और रोज़ाना की कितनी आमदनी हो रही है? आमदनी कहाँ होती है? आमदनी तो ये समझ लें कि एक मजदूर आदमी क्या कमाता होगा, 1500-2000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस पर कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस ये कि 1 महीना उधार ले लेते हैं, फिर उस अगले महीने उसमें से कटौती करते हैं, इस तरीके से करके करते हैं गरीब। और क्या करेगा वो? मैसेज देना चाहेंगे? ये तो सियासतदानों को और इनको तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि होश के नाखून ले लें, वरना ये समझ लो कि ये कौम अगर जिस दिन श्रीलंका की तरह या किसी और मुल्क की तरह निकल आई ना, तो ये इनका बेड़ा गर्क कर देगी और इनको रहने भी नहीं देगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं रहेंगे, ये इनको ख़त्म कर देगी। अच्छा, 300 फ्री यूनिट्स देने का वादा किया था मरीम नवाज ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सियासतदान के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि 300 क्या, उसने उससे पहले जो आया था उसने 50,000 घर का वादा किया था। क्या किया? वो तो सिर्फ खाली लेटरिन और ये बनाने पे लगा हुआ था। ये सियासतदान की एक सियासत है, वो सिर्फ हमारा इस्लामी कार्ड यूज़ करता है, लोगों को वर्गलाता है और वोट लेके गायब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं हुकूमत अपनी कारकर्दगी में फेल हो चुकी है? तकरीबन सारे सियासतदान, कोई सियासतदान इस काबिल नहीं है कि उनको वोट दिया जाए, कोई भी नहीं है। अभी तक कोई आया भी नहीं ऐसा? ऐसा है भी नहीं कोई।
अगर देना है मौका तो अभी लब्बैक को मौका दें ये, ताकि इस्लामी जमहूरियत आए तो हमें पता चले कि क्या होती है इस्लामी जमहूरियत। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइएगा, हाउसवाइफ हैं? जी बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, लोड शेडिंग हो रही है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन बिल्स बहुत आ रहे हैं। क्या बात है, कौन से इलाके से हैं आप? हम करीमाबाद पे रहते हैं, अफसर अपार्टमेंट में। वहाँ लाइट नहीं जाती है, लेकिन बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नाजायज़ बिल आ रहे हैं। मैंने पहली जगह ये सुना है कि लाइट नहीं जाती है। नहीं लाइट नहीं जाती है हमारे यहाँ। तो बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स 35,000 40,000। एसी नहीं चला रहे हम लोग, फ्रिज जो है वो पीक आवर से बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी 35,000 बिल आया है मेरा लास्ट मंथ का। और पहले कितने आ रहे थे? विंटर्स में तो कम आ रहे थे, 2,000 3,000 ऐसे बिल आ रहा था। और पहले समर्स भी आ चुका था। इतने नहीं थे, मतलब 15,000 to 20,000 तक बिल होता था। डबल, अब डबल। डबल हो रहा है, अब डबल हो रहा है, बहुत बिल्स आ रहे हैं। ऐसे कैसे गुजारा चल रहा होता है? टैक्सेस ऐड है इसमें? बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है सारे मामला, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऐड है इसमें और बहुत ज़्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाउसवाइफ हैं? जी, कितनी लोड शेडिंग हो रही है? सारा वक्त लोड शेडिंग हो रही है। ये पूछे कितना वक्त लाइट आ रही है? अच्छा, कितनी वक्त लाइट आ रही है? वो बस कभी आती है और कभी जाती है। कभी आती है कभी जाती है, फिर भी कितना अंदाजन कितनी लोड शेडिंग आपकी? कितनी तकरीबन घंटों लोड शेडिंग? 6-6 8-8 घंटे पूरा दिन में लोड शेडिंग होती है। कैसे गुजारा कर रहे हैं? देख रहे हैं आप हालात कैसे गुजारा कर रहे हैं, बगैर लाइट बगैर पानी के गुजारा कर रहे हैं। बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स उतने आ रहे हैं जितने जो है हमारी उम्र नहीं है। आपकी उम्र नहीं, उतने बिल्स आ रहे हैं। पहले के बिहार में अब में बहुत फर्क है। 100 टाइम्स मोर देन नाउ। अच्छा, मरियम नवाज ने कहा था कि वो 300 यूनिट फ्री देंगी, उस पर क्या कहना चाहेंगी? वो मरियम नवाज का तो बात ही नहीं करें, वो झूठी औरत। मिले आपको 300 यूनिट? वो 300 यूनिट नहीं हमें, लेकिन 300,000 वाट का पेमेंट करना पड़ती है एवरी मंथ। 300 यूनिट हमें क्या मिलेंगे? ठीक है, तो कितना आता है वैसे बिल अंदाज़ा? एक एवरेज 120 घर का जो बिल है वो 40,000 से ऊपर का आता है माहाना। अब जिसकी तनख्वाही 60-70 हज़ार रुपये, वो 40,000 रुपये कैसे दे सकता है बिजली का बिल, जिसपे कि लाइट 8 से 10 घंटे लाइट नहीं होती है। किस तरह गुजारा हो रहा है फिर? किस तरह खाना पीना? देख लीजिए इस वक्त जो हालात है वो देख लीजिए आप। किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? सारे लोग जिम्मेदार हैं, और जो करप्ट है इस वक्त हुकूमत में वही जिम्मेदार है, ज़ाहिर है। ये बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। हर कितने घंटे? ये समझ लें कि आवरली हो रही है, हर एक घंटे बाद हो रही है। और जिस साइड पे हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे यूपीएस कैसे चार्ज हो कि लाइट ही नहीं होती। तो फिर किस तरह गुजारा? लाइट आती है और जब लाइट आती है तो उसके बाद जो है ना, फिर हमें ये इंतज़ार होता है हो अब हमारा यूपीएस कैसे चलेगा, और क्योंकि वो थोड़ी बाद दोबारा चली जाती है। बस यही प्रॉब्लम है। ये इतनी गर्मी में कैसे सरवाइव कर रहे हैं? फिर ऐसे है कि शुक्र है कि हमारा वो एरिया बहुत एरी है, तो हम थोड़ा बाहर वॉक पे चले जाते हैं सारे। हाँ, वहाँ पे वो थोड़ा वॉक वाला है। बिल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, बिल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिल्स के हवाले से? ये तो मेरे भाइयों मेरे अब्बू को आइडिया है। सॉरी, मुझे नहीं आइडिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कब से रिक्शा चला रहे हैं? ये हो गया मेरा 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लोड शेडिंग हो रही है आपके घर में? जी, कितनी हो रही है? ये 7-8 घंटे हो रही है। 7-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो किस तरह चल रहा है गुजारा? बस अल्लाह पाक चला रहा है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 7,000 8,000 बिल आ रहा है। 7,000 8,000 बिल आ रहा है। और कितने कमरे का घर है? 2 कमरे। 2 कमरे का घर में 7-8 हज़ार बिल आ रहा है। और रोजाना की आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? भाई ये 1000-1500। 1000-1500। कैसे चल रहा है गुजारा? कैसे चल रहा है गुजर बसर? अल्लाह पाक चला रहा है। अल्लाह पाक चला रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या बोलें अभी, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? ये कौन जिम्मेदार है? किसको क्या करना चाहिए? हुकूमत जिम्मेदार है ना। अब क्या करे, इतना महंगाई है, महंगाई इतना है कि बस अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है बस। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? शाकिरुल्लाह। शाकिरुल्लाह साहब, ये बताइएगा आपके यहाँ कितनी लोड शेडिंग हो रही है? भाई मेरी रिहाइश तो महमूदाबाद की है, और वहाँ जो है ना बे इंतहा लोड शेडिंग होती है। 2-2 ढाई घंटे जो है ना लाइट नहीं जाती। ख़ास कर रात में जो है ना बहुत परेशानी होती है। बच्चे जो है ना वो गर्मी से जो है वो पिलक रहे होते हैं, मच्छर भी होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? तकरीबन
तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। से 12 घंटे पूरा दिन में? दिन रात। तो फिर आती कब है? दिन रात में। आती कब है? जैसे अभी रात को 11 बजे लाइट आ गई ना, तो फिर सुबह 7 बजे तक रहती है। ठीक है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए कि अभी अगर जो है ना हमारा जून का जो बिल आया था वो तकरीबन 5,000 रुपये था, और अब जो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो ज़्यादा है कि भाई मतलब 200 यूनिट से क्रॉस कर जाएगा, तो ये लोग जो है ना तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये तो भेजेंगे कम से कम। और कितने कमरे का घर है? 2 कमरे का घर है जी। 2 कमरे के घर में 7,000 बिल आ रहा है। 8,000 और आमदनी कितनी है? आमदनी मेरी 40,000 रुपये। बिजली के बिल जो है ना, तो अल्लाह रहम करे। एक वक्त था कि इमरान खान बेचारा था तो हमारे घर में 3-4 हज़ार रुपये बच जाते थे, बचत थी हम लोगों को। लेकिन आज मेरी बीवी ये कहती कि अब बचत बिल्कुल नहीं होती, और हालात इतने वो हो गए कि बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। 15,000 रुपये तक के बिल आता है। 15,500 रुपये का बिल आया इस महीने, ये मुझे पता चला, वरना पहले बिल आता था 7,000 8,000। डबल हो गया बेटा, बहुत डबल हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। अब जो है ना वो गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। अल्लाह सबके लिए आसान करे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ का बेटा मैं मैसेज दूँ? मैं तो क्या मैसेज दे सकता हूँ? मैं तो बोलता हूँ अल्लाह सबको हिदायत दे और दीन की समझ दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा कि आपकी आमदनी क्या है? मुश्किल से जो है 45,000 रुपये। 45,000। और बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल जो है 8,000, 10,000, 7,000। उसमें टैक्सेस, इजाफी टैक्सेस जो ऐड हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल है बिजली तो हम बहुत मुश्किल 1,000-1,500 रुपये की यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो सारे टैक्स ही भर रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्सेस से ही तो है सारा निज़ाम चला रही है। शायद बिजली ही बेच के सारा निज़ाम चल रहा है। उनके अपने खर्चे और उनके अपने घर के खर्चे जो है और तमाम गवर्नमेंट के मामला इसी से चल रहे हैं शायद। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? हुकूमत को? बिल्कुल, इनको और रास्ते इख्तियार करने चाहिए, अपने जो है वसाइल को इनको बढ़ाने चाहिए और इनको अपने खर्चे कम करने चाहिए, ना कि आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले बताइएगा, आप क्या लोड शेडिंग हो रही है? इधर लोड शेडिंग तो होता है, क्यों नहीं होता है? होती है। हाँ। कितने घंटे हो रही है? 2 घंटा 3 घंटा। यहाँ पे पानी सप्लाई करते हैं, उनका हालत देखें, वो गर्मी से उनकी कैसी हालत हो गई है, तो इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। हो रही है। कितनी हो रही है? दोपहर में हो रही है, दोपहर में होती है। दोपहर को होती है। कितने घंटे हो रही है? मीन्स होते हैं, हमारे मशीन चलती 3 फेज से, अब एक फेज गायब होता है तो हम परेशान होते हैं। और बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो हमारा 32-34 हज़ार का आता है। 32-34 हज़ार का बिल आ रहा है, और इजाफी टैक्सेस इंक्लूड है इसमें? उसमें इंक्लूड है। तो किस तरह गुजारा चल रहा है? बस अल्लाह बेहतर करता है। अल्लाह बेहतर करता है। गुजारा चल रहा है आपका? जी हो जाता है, जहाँ गुजारा हो जाता है। किसी को कुछ जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहेंगे इस चीज़ का? नहीं, इसके तो हम खुद जिम्मेदार हैं, क्यों हमारे हुक्मरान हमने वोट में गलती है, नो पहचानने में गलती की हम लोगों ने। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, रिक्शा कब से चला रहे हैं? 15-16 साल हो गए। आपका अपना रिक्शा है? जी। अच्छा, तो ये बताइएगा, आप क्या लोड शेडिंग होती है? जी होती है, लेकिन मेरा घर पंजाब में, वहाँ कम। यहाँ फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? हाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, सरजाने की साइड पे रहता हूँ। बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने घंटे हो रही है? अभी सुबह फ़ोन किया था, तकरीबन मैं 9 बजे निकला हूँ। अभी फ़ोन किया, बोल रहे सुबह से अभी तक आई नहीं है। अच्छा, जी। सुबह से अभी तक लाइट नहीं है, तो कैसे गुजारा चल रहा है? करना है, किराए का मकान है, गुजारा तो करना पड़ता है। तो किसको जिम्मेदार इसका ठहराएंगे आप? इसमें सोचने की क्या बात है, डरते नहीं है, सीधी बात बोलते हैं। यही हुकूमत यहाँ की, पंजाब की, सारे मिले हुए, सारे इन्हीं का कसूर है। बिल्स कितने आ रहे हैं? जी, बिल्स, बिजली के बिल्स? बिल तो सारा कुछ उसी में होता है, मकान के किराए में होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। कौन सा काम? बस सर्विस करते हैं। ठीक है। आप क्या लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा, 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग के अलावा सबसे बड़ा मसला है तो पानी का चल रहा है। क्यों? पंपिंग स्टेशन पे जो है लाइट पूरी नहीं दी जाती, उस पर ये लोग जो है ना पंपिंग स्टेशन चलाते नहीं है। अब पानी हम लोग कहाँ से खरीदें? डेली बेसिस के हिसाब से आप देखा जाए तो 800 रुपये का पानी हम लोग अगर खरीदेंगे तो 24,000 रुपये तो हम लोग कमाते भी नहीं है। तो पानी पूरा नहीं हो रहा है बिजली की वजह से। अब बिजली वालों को चाहिए, और कहीं नहीं दे रहे हैं तो पंपिंग स्टेशन पे तो पानी देना चाहिए ना उनको, ताकि घर के अंदर जो मामलात हैं गरीब अफराद के, वो थोड़े से मसले हल हो जाएं। ठीक है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो इतने आ रहे हैं, समझ से बाहर है कि उसकी वर्दी का भी बिल हमारे पास आ रहा है, उनके बच्चों के पेम्पर के बिल भी हमारे पास आ रहे हैं।
दूसरे मामला भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, कल वो जो बच्चा पैदा होगा उनकी पेमेंट हमसे लेनी जाए कि भाई 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, ये पेमेंट भी आप दे दो। तो आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ही आपको भी पता है, आप बताते हैं। सिस्टम है, सीधी बात है। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम है जो क्या ठहरा रहे हैं? उसके अलावा उनकी मैनेजमेंट है। हाँ, उनकी मैनेजमेंट है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि भाई बिजली वालों को कि यार मेहरबानी करके पंपिंग स्टेशन पर आप पानी लाइट पूरी दें, ताकि और मसले तो हल नहीं होंगे। हमें पता है कि इतने एहतजाज होते हैं, सब कुछ होता है, आप बिजली पूरी नहीं देते हमें, ठीक है। पंपिंग स्टेशन पे दो ताकि हमारा जो ना और मसला तो ठीक है, लेकिन ये पानी जो है ना हमें टाइम पे मिले। समझ गया, पूरा आवाम को बेजार आ गया, नहीं पानी है नहीं बिजली है, लोग गर्मी से मर रहे, समझ गया। और सारा जो केस आएगा ना तो जरदारी के ऊपर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। देखो इस मुल्क में बहुत जुल्म हो रहा है भाई, अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। अब तो दिल ये करता है या अपने आप को मार दें या किसी को मार दें। बिजली के बिल, पानी के बिल और घर के टैक्स, हर चीज़ हम भरेंगे, अपने बच्चों का पेट भरें, क्या करें हम लोग। वो बेरोज़गारी, एक इंसान के 4 बच्चे हैं और वो बेरोज़गार है, तो क्या करेगा भाई? लूटेगा ना आवाम को। ऐसे भी मार रहे हैं, बोलते हैं मार के मरूँ अच्छा है। हम लोग मरना भूल गए हैं। अब तो अपने मुसलमान होने में शक होता है कि मैं मुसलमान हूँ भी कि नहीं। हम तो वो काम कर रहे हैं जो काफर भी नहीं कर रहे। अपने मुल्क में सब आवाम को खुशहाल रखा हुआ है उन्होंने, और हम नबी की उम्मत ही होके अपने सके भाई को दुख तकलीफ देने में देर नहीं करते हम। तो हम किसी के क्या बनेंगे भाई? हम तो हम सिर्फ पैसों के हैं, बस पैसों के कुत्ते हैं। हम 100 रुपये अपना ईमान भेज देते। तो आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? ये सब जिम्मेदार हुकूमत है कर रही है, जो केलिटी है, सब जो लोगों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। लोग 10-10, 12-12 घंटे घर में लाइट नहीं, गोश्त खराब, हमारे दूध खराब, हमारी चीज़ें खराब। हम सुबह क्या खाएं, बच्चे क्या खाएं? शदीद गर्मी ऊपर से अल्लाह का साहब, अल्लाह नाराज़ है ना हमसे, क्यों हम चुप बैठे हैं? अगर जुल्म करना है, जुल्म सहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हम जुल्म सह रहे हैं, हमारी आवाम निकलती है इसके लिए। आवाम को चाहिए निकलना, लेकिन आवाम नहीं निकल रही। एक पार्टी जमात निकलती है बस, उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा होता। अपने लोग खड़े होते हैं, बाकी हम सब खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। जब तक आवाम नहीं बोलेगी तो फिर कैसे पता चलेगा? ये तो आवाम को सोचना चाहिए कि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया, मर तो हम लोग ऐसे ही भी रहे, क्या करेंगे? अगर हम निकलेंगे तो क्या करेंगे? हमको गोली मारेंगे, मार दें, कितनों को मारेंगे? इतनी गोलियाँ नहीं कि लोग आवाम को ख़त्म कर सकते हैं। आवाम में बहुत ताकत है। आवाम अगर एक हो गई ना तो मैं बोलता हूँ ये हुकूमत सब हाथ जोड़ के खड़े होंगे हमारे आवाम के सामने। आवाम में इतनी ताकत है। हमारी आवाम निकलती ही तो नहीं है, कुछ बोलती ही तो नहीं है। आवाम तो कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि आवाम के पास पैसा है ठीक है, लेकिन सबके पास पैसा नहीं है। पैसा किसी किसी के पास है। अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं। अब क्या करें भाई? अब मैं भी इतने टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरा भी गुजर बसर नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा? बिजली का बिल भरूँगा, गैस का बिल भरूँगा, कि पानी भरूँगा, मैं अपना खाने का पूरा करूँगा, क्या करूँगा? भाई भी सोच समझ के निकालता हूँ, पैसे होते हो निकालता हूँ, नहीं निकालता हूँ। तो भाई अब तो जुल्म हो गया है। अब तो ऐसा करो, एक साथ ही जो है ना पाकिस्तान को एटम टाइम मार दो, ख़त्म कर दो। रोज़ मार रहे हो आप आवाम को, तो एक साथ ही मार दो ना भाई, तकलीफ दे दे क्यों मार रहा हूँ मैं आप लोग? ये बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? जी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ना दिन में सो पा रहे हैं ना रात में सो पा रहे हैं। बड़ी हो रही है, कितने घंटे हो रही है? तकरीबन भी ये समझो कि 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और ऐसे टाइम पे हो रही है ना हम दिन को सो पा रहे हैं ना रात को सो पा रहे हैं। एक आदमी 13 घंटे लोड शेडिंग, तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बस गुजारा कर रहे हैं हम, जो है ऐसे समझो कि बिजली तो घरों में है नहीं, फुटपाथ पे सोने के काबिल हो गए हैं कि कहीं फुटपाथ पे बैठ जाएं, कहीं खुले मैदान में जाके बैठ जाएं। सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, शाम को वापस आते हैं तो घर में बिजली नहीं होती है। बिजली की वजह से गैस भी नहीं होती है। अगर आजकल गैस भी जो है कंप्रेसर पे चल रही है, कंप्रेसर जो है चल रहा है तो गैस भी आ रही है। तो गैस चोरी नहीं हुआ? अब गैस चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर ये है कि यानी कि बड़ी जो है ऐसे समझो, हाँ तो हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजर रही है। बिल्स कितने आ रहे हैं वैसे आपके? बिल तो माशाल्लाह पूरे आ रहे हैं, और यूनिट भी पूरे हो रहे हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट, और बिजली का नाम निशान नहीं है। मरीम नवाज ने कहा था 300 फ्री यूनिट देगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस बेचारी ये आपको मिले? उस बेचारी की कुछ हाथ में है ही नहीं, सब कुछ अख्तियार होने के बावजूद भी ये ऐलान है सिर्फ, और जो है इख्तियार में नहीं है उसकी, उनकी हुकूमत है। बस हुकूमत है, मगर ये कि नाम की है।
कुछ कर नहीं सकते हैं आवाम के लिए। इख्तियार में कैसे नहीं होगा? उनके अख्तियार में इसलिए नहीं है कि वो आवाम के वादे के मुताबिक पूरी नहीं है। आवाम से किए हुए वादे वो पूरे नहीं कर सकते हैं। बस वोट लेने के टाइम ये बोल दिया होगा गलती से, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, आपकी नज़र में इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार तो हम खुद भी हैं, और इसका ज़िम्मेदार जो वोट लेते हैं ऐवानों में बैठे हुए हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह उनको हिदायत देगा, अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाएगा, और हम भी जो है अपने अल्लाह को जो है सामने रख के और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारी पूरी करेगा। बाकी इनमें हमारी कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउस वाइफ हैं? या ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? हो रही है? मेरी भांजी मेरे चंद कदम पे लोड शेडिंग बताऊँ, पूरे दिन पूरी रात लाइट नहीं है बेचारों की। और ये जोहर की बात बता रही हूँ। अच्छा। कोई न्यू कराची कोरंगी औरंगी की नहीं बता रही आपको, मैं जोहर की बात बता रही हूँ। ब्लॉक 15, ब्लॉक 14, ब्लॉक 12 रियली हुई रही है। और कहा ये जा रहा है कि पीएमटी में गड़बड़ हुई है। भाई 1 दिन 2 दिन कितने दिन तक? पूरा हफ्ता हो गया, 8 मुहर्रम से यह दिन आ गया। पूरी रात गर्मी कितनी है, टेम्परेचर देखें। 9-10 मुहर्रम को जो शदीद गर्मी थी ना, पूरे रात को 11:30 लाइट गई, 5 बजे सुबह आई। चलो आ गई, नमाज पढ़ी, लेटे, इतनी देर में दोबारा चली गई। शाम को 6 बजे आई, फ़ोन करके मालूम करो, उठाते नहीं। जाके मालूम करा आपके पीएमटी में गड़बड़ है, सही हो जाएगा, अभी मुहर्रम है ना इसलिए। यार अजाब कर दिए ज़िंदगियाँ इन लोगों ने। लेकिन मसला क्या है, हम आवाम ख़राब हैं। हम लोग सब निकल के ना इनका दम निकाले ना जाके, जब सही होंगे ये लोग। आवाम निकलती ही तो नहीं है। बेगैरत हो गए हम लोग, हम सही बोल रही हूँ, बेगैरत हो गए हम लोग, बेहिस हो गए। हमें एहसास नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास जनरेटर है ना, मैंने चला लिया, मैंने सोलर लगवा लिया ना, छोड़ो दफ़ा करो, लान घर में बैठ के गालियाँ बक लेती हूँ। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो क्या करेंगे? भाई मैं सफ़ेद पोशी हूँ, कोई मैं कहीं आसमान से नहीं उतरी हुई, कोई मेरा बंगले कोठियाँ नहीं चल रहे, कोई मेरी वो नहीं चल रहे, लेकिन सफ़ेद पोशी तो रो रहा है सबसे ज़्यादा। हर किसी के पास यूपीएस वगैरह तो नहीं होता ना? हाँ, यूपीएस नहीं होता, जनरेटर नहीं होता, घर फ्लैट ऐसे हैं लोगों के, हवाएं नहीं होती। मसला ये है, मैं आपको बताऊं कि लोगों को परेशान कर दिया इन लोगों ने इस तरह के लोगों को। एक तो जो हालात हुकूमत ने किए हुए हैं ना, जो हुकूमत ने किए हुए हैं, तो आवाम थोड़ी सी हो गई है कि छोड़ो, इतना बर्डन डाल दिया उन पे ना कि बेचारे कमाने में और खाने में ज़िंदगियां ख़राब। बिल इतने हैं कि खाने से ज़्यादा बिल भर रहे हैं बेचारे। अब सोच कितने बिल आ रहे हैं? 50,000। 50,000 एक एसी रात में 4 घंटे चलाती है मेरी भांजी या मैं, बिल है 50,000। और मैं अभी नाम ले दूंगी ना जिसका, तो वो मेरा पिप लग जाएगी, पिप करके। उसके दौर में मैं दिन में भी चलाती थी, रात में भी चलाती थी, 12,000 बिल आता था मेरा। अच्छा, किसके बारे में बोलना चाह रही हैं? इमरान खान। अच्छा, धड़ल्ले से बोलूंगी, डरती थोड़ी, उनके बापों से भी नहीं डरती, बोलना ही है। तो दौर में सही था? बाखुदा था, महंगाई हुई थी तो हालात थे थोड़े, ये जिंदगी में होते हैं थोड़े। ये जो अभी हो रहे हैं, मरियम नवाज ने 300 फ्री यूनिट देने की बात की थी। अम्मा को दे रही होगी, वो वहाँ पे जाके उसके यहाँ लाइटें जल रही होंगी और वहाँ पे हो रही होगी रोशनियाँ, सिर्फ उसके यहाँ हो रही होगी। उसके जो हेले वेले मेले उल्लू के क्या बोलूँ, वो चरखे, उनको देती होगी वो। आवाम को नहीं मिल रहा, किसी को भी मिल रहा है जिनसे, उनको बुला के पूछें आप। मुझे तो नहीं मिला, और मेरे तो आस पास पूरा मोहल्ला पड़ोस किसी को नहीं मिल रहा बेचारे को। ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी भैया। मसला ये है कि समझ नहीं आता क्या करेंगे। तो इसका जिम्मेदार आप पूरी गवर्नमेंट को ठहरा रही हैं? गवर्नमेंट तो है, लेकिन मैं आवाम को भी ठहराऊंगी। किस तरह बोलें? आवाम को तो चाहिए सब बाहर निकल जाए और कोई बिल ना भरे। अगर 4 नहीं भरते ना, उन बेचारों को नहीं पूछता कोई। अगर कोई भी नहीं भरेगा ना, इनका बाप लेके दिखा दे, इनका बाप लेके। आप भरती हैं बिल? मेरे मियाँ तो भर देते हैं, क्योंकि मैं डरपोक आदमी है शायद वो, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो उनसे कहती हूँ नहीं, लेकिन कहते हैं हम अकेले क्या कर लेंगे, 2-4 क्या कर लेंगे। मैं कहती हूँ 2-4 के चक्कर में ज़िंदगियाँ ख़राब की हुई। पहल तो करनी है ना किसी ने। मैं तो बोलती हूँ, अभी यहाँ जो ये अंडरपास बन रहा था ना जोहर पे, चौरंगी पे, वहाँ पे जब वो डाल लेते ना, ये क्या कहते हैं, हाँ, ये जो क्या कहना चाहिए, सड़क, तो वो डामर को ना उसमें लगा के यूँ डाल रहे। मेरा बेटा मुझे बाइक पे ला रहा था, मैंने कहा बेटा, उसने क्या मोड़ लूँ अम्मी, गरम है। मैंने कहा सही तरह डाल लो, इसमें तो करप्शन नहीं करो,
अभी बारिश होगी और वही हुआ, बारिश हुई। मैंने बेटे से किया, बेटा बोलना है, हमें ही बोलना है। आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कौन बोलेगा? तो जिंदगियां खराब हुई हैं सबके। मेरे जैसे कुछ लोग हैं, मेरे को तो आप जहाँ बोलोगे मेरे को तो उसके सामने खड़ा करके बोलो। कोई पैगाम देना चाहेंगी? किसको किसको दूं पैगाम? आपको दे दिया, सबको दे दिया ये पैगाम, ये मेरे बच्चा। हमारी हुकूमत को? अरे इसको तो मैं कोई पैगाम नहीं, तुम मुझे लाके बांध दो मेरे को और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दो, मुझे भी उड़ा दो, इनको भी उड़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगी अल्लाह मियाँ के जाके भी इनको उड़ा जाऊँ। मैं तो ये कहती हूँ। वो कह रहे हैं ना अभी सालगिरह मना रहे हैं, वो कहाँ पे? जरदारी साहब, मैं तो खुल के बोल रही हूँ। तो वो मना रहे हैं ना सालगिरह, मैंने कहा कोई जाके वहाँ मांगा कर दे, इसकी सालगिरह सही के बना दे। मैं तो भाई बहुत गुस्से में हूँ, मेरे साथ कम हो रहा है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं अभी कर रही हूँ गुजारे, लेकिन बेचारे ऐसे रो रहे हैं, मेरा दिल रोता है उन्हें देख के। ये थोड़ी ये मैं कर रही हूँ, कल मैं भी उस मकाम पे आ जाऊंगी इसी तरह। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो बस अब यही है कि किसी दिन मेरे को जब कोई बोले ना आ जाना लेने के लिए, जौहर में रहती हूँ ब्लॉक 19 में आके ले चलना, उड़ा के आऊंगी, देखना तुम, मजे आ जाएंगे। आपका ये पैगाम पहुंच चुका है हमारी हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, लोड शेडिंग हो रही है? हो रही है। कितनी हो रही है? ये 5 घंटे हो रही है, कभी 6 घंटे कभी 5 घंटे, ऐसे दिन में 5-6 घंटे? तीन मरतबा जाती है, 2-2 घंटे। 2-2 घंटे जा रही है 3 मरतबा। और कब तक आती है, कितने घंटे आती है? बस आप खुद अंदाजा लगा ले। 2-2 घंटे जाती है, मतलब 3-4 बार जाती है। हम इतनी शदीद गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्या करें। अभी जनरेटर है, यूपीएस है, बस गुजारा। यूपीएस और जनरेटर है आपके यहाँ? ठीक है। बिल्स कितने आ रहे हैं? जिनके पास नहीं है उनका सोचो बेचारे, वो कैसे गुजर सफर करते हैं। बिल्कुल यही बात है। बस हमें अल्लाह का शुक्र है कि जनरेटर तो बस काम। और बिल्स कितने आ रहे हैं आपके, बिजली के बिल? बिल्स भाई बहुत आ रहे, लाइट भी नहीं चल रही, 15,000 20,000 ऐसे आ रहा है। 15-20 हज़ार बिल आ रहे हैं 6-6 घंटे लोड शेडिंग करने के बावजूद। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को, हुकूमत को हमारी? सर आपकी हुकूमत तो हमारे अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। हम उनको चढ़ाते हैं, कामयाब करते हैं, मगर ये हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्या पैगाम दे इस हुकूमत को? भाई उसको ऐसे बोलो कि अवाम के लिए कुछ करें, क्योंकि अवाम नहीं होगी तो ये भी कामयाब नहीं होंगी। इसीलिए अवाम के लिए कुछ करना चाहिए, तभी इनको कामयाबी मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये जो इन्होंने टैक्स वैक्स लगाए, ये सोच रहे हैं कि गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे। बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड है आपके बिल में। वो थे भाई, हर चीज इजाफा होने का इम्कान है। 100 रुपए की चीज लो तो 20 रुपए उसमें टैक्स लगाते, फिर गरीब बेचारे कहाँ जाएं। बहुत जुल्म किया है इन लोगों ने। इनको बोलो भाई हुकूमत को हमारे लिए कुछ करे, आवाम के लिए, तो मेहरबानी होगी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ अपना, बाहर से कॉस्मेटिक आता है मेरा, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? ये मत पूछे आप, मैं आपको बता नहीं सकता। जब से हुकूमत आई है क्या कंडीशन हो गई है कि अगर सुबह में ड्यूटी पे जाना होता है 8 बजे तो उस टाइम भी लाइट नहीं होती, और बेसिकली जब हम वापस आ रहे होते हैं घर पे तो आप अंदाज़ा लगा लें उस टाइम भी लाइट नहीं होती, तो फिर क्या कंडीशन होगी। और फिर भी माँ मेरा ख्याल रख के कहती बेटा बस तेरे आने के टाइम पे लाइट चली जाती है, वैसे लाइट होती है। अब उनको पता है कि मेरा बेटा थका हुआ है, तो इस मारे उनको और डिप्रेशन देना कि नहीं होती सुबह से लाइट, तो हर चीज़ बस देखनी पड़ती है। मगर हमारी जो गवर्नमेंट है, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं बहुत बुरा यहाँ पर सलूक हो रहा है हमारे साथ, और कराची बिल्कुल बैंड हो चुका है। यकीन माने आगे का पता नहीं क्या सूरत है, हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस फ्लॉप हो रहा है दिन बर दिन, आपके सामने की बात है, और तमाम घर वाले साइड से परेशान है। हर चीज़ आपके सामने की बात है, मगर आगे का टाइम क्या है मैं नहीं जानता कि क्या होगा। बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं आपके? ना हमारे घर AC है और एक फ्रिज है और 2 फ़ैन है और 3 से 4 NED सेवर होंगे। 15 से 16 हज़ार रुपये आप अंदाज़ा लगा लें। रोज़ाना के 600-700 रुपये आपको खाली बिजली के बिल के निकालने हैं, तो आम बंदा नहीं निकाल सकता ना। आप उन बेचारों की सैलरी जो है रोज़ाना की 1000 रुपये उनको मिलते हैं डेली बेसिस पर, और वो फिर 600 रुपये वहाँ दें और 400 रुपये घर, बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा गुजारा किस तरह करे इंसान? बस आपके सामने की बातें, ये सब माओं की दुआएं हमारी जो चल रहे हैं हम लोग, वरना बेसिकली तो बिल्कुल बैंड हो चुके हैं हम लोग। जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? हमारे यहाँ के हुक्मरान आपके सामने की बातें हैं कि क्या कंडीशन है, खुद देख रहे हैं आप लोग। हम सबको कहते हैं गलत, हुक्मरान के साथ साथ आपको पता है कि उनके साथ भी जो लोग हैं वो सब पूरी टीम है। ये पूरी टीम है, हम किसी पे एक पे नहीं कर सकते, वो पूरी टीम चेंज करनी चाहिए। हर चीज़ को देखें, इस्टेब्लिश करने चाहिए सबको। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या कंडीशन है। हर लेडीज़ जो है वो हुक्मरान को गलत कह रहे हैं, मगर हम
टोटली उन्हें नहीं कहते हैं, हम अपनी गलतियां भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम टोटल उन्हें कहें, क्योंकि टैक्स का मामला पे अब देखें दुबई ये सब इस्टेब्लिश ऐसे ही हुए ना कि वो उन्होंने टैक्सेस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। यहाँ पर कोई ऐसे शुरू में सूरत हाल नहीं थे, तो इस तरह लोग जो ला रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई मसला। अब जब उनको ये चीज़ें पता चली तो अब वो बैंड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारे हर चीज़ पे डबल रेट हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाने ऑल पर्स के मेरा ख्याल मैं 15 दिन पहले लाया था 280 का 1 लीटर। बाइकआउट नहीं किया आपने? बाइकआउट क्या करें, कोई मेरे साथ खड़ा हो तो फिर मुझे अच्छा भी लगे ना। मैं अकेला खड़ा होता तो कहेंगे साइको लड़का है यार। जो बात है सब मेरे साथ हो तो फिर मज़ा आएगा ना। आप क्या कहते हैं, सही कह रहा हूँ? हमारी आवाम ही खड़ी नहीं होती ना, मेन चीज़ तो ये आ रहा है ना हमारे यहाँ। हम देखें तुर्की वुर्की में आप देख लें सब एक साथ, बिल्कुल यूनिटी बहुत है। आपके सामने की बात है। यहाँ थोड़ी, यहाँ तो दूसरे अबे यार तू जा, मुझे जाना है यार, अभी मेरी जॉब चल रही है चल रही है। वो तो सेट है ना, जो सेट नहीं वो परेशान है। ऐसा ही है ये मामला। तो आपकी नज़र में अभी तक कोई बेहतर हुक्मरान आया है? मैं देखें यही कहूँगा फिर कि इमरान खान ये, मगर देखें इमरान खान साहब ने भी काम किया सब, मगर उन्होंने कहा था घबराना नहीं, मगर उन्होंने हम गरीबों को थोड़ा सा ना सेट रखते बस। बाकी आप तमाम चीज़ों पे टैक्सेस करते हैं, मगर हमारे जो रोज़ाना के खाने पीने के आइटम है ना उन पे हमारे को नॉर्मल लगते हैं, और बाकी तमाम चीज़ों पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आप कार्ड्स पे चीज़ें पे कर लेते हैं, हमें ज़रा रिलीफ देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे थे। हमारे मुल्क पे कर्जे भी तो कम नहीं है। कर्जे से मुराद ये आप अंदाज़ा लगा लेना, हम एक छोटे आम घर वाले आप अंदाज़ा लगा लें, हमें 10,000 रुपये देने तो हमारा कर्जा ख़त्म हो। एक आम बंदा पहले वो कर्जा हमें 800 रुपये देना था, आप अंदाज़ा लगा लें हम इतने आगे चले गए। तो 10,000 रुपये एक बंदा देगा तो आप अंदाज़ा लगा लें खरबों रुपये भी बात चल रही है। तो दिन बर दिन मुझे लग रहा है आगे का टाइम तो हम वैसे ही किसी और के गिफ्ट होंगे, कर्जों में डूबे जाएंगे। बिल्कुल आपके सामने की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट हूँ। फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट है या बाजार में आए हैं कुछ लेने? जी। क्या लेने आए? चीज़ें देखने, हम चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, रेंज से निकल चुकी हैं। अच्छा, लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? जी हो रही है। कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा। अब लाइट नहीं होती पूरी रात, रात हमारी डिस्टर्ब हो गई है, रूटीन डिस्टर्ब हो गया। इसको मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए आप सहूलत करें, मुश्किल ना बढ़ाएं, टैक्स करके बढ़ाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेच रहे हैं? ये बेकरी का आइटम है, केक बिस्किट वगैरह जो है ना। एक बिस्किट वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है। कितनी बिक्री हो जाती है रोजाना की? शुक्र है अल्लाह का, मतलब कोई 18-20 दिहाड़ी बन जाती? दिहाड़ी तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये बन जाती है। 2,500-3 हज़ार रुपये। 2,500 हज़ार रोजाना की बन जाती है, ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8-10 घंटे बिजली आती है, बाकी तो बिजली है ही नहीं कहीं। अच्छा, ये मुझे बताए थे, देख लें आप कि बिजली नहीं आ रही और इस वजह से हमने बल्ब वगैरह भी निकाल दिए हैं, यही कह रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस जनरेटर का जुगाड़ किया हुआ है, बाकी तो यहाँ पे तो कोई बिजली का हिसाब नहीं है। है ही नहीं यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो बिल्स वगैरह आ रहे हैं? जी जी, घरों में भी नहीं है तो फिर बाहर कहाँ से होगी? फिर भी बिल्स आते हैं? जी जी, बिल तो हमारे से बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं है। बिल बहुत बड़े बड़े। कितने बिल आ रहे हैं? बिल जहाँ 5,000 आता था वहाँ भी 12,000 आ रहा है। डबल जी, डबल से ज़्यादा आ रहा है। कुछ समझ से बाहर है, कुछ जो है ना, आप कोई बात करें उनसे, कोई बिल चिल कम भेजे। आप कोई मैसेज दे दें यार भाई, कोई गुजारिश करो, बाजी को भी कहा है मैंने, कोई बिल चिल थोड़े कम भेजें। 5,000 बिल आता था, अभी 12,000 रुपये आ रहा है। थोड़ा मेहरबानी करें, हुकूमत से गुजारिश है, गरीब आवाम के बारे में सोचें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरशाद। हाउस वाइफ होंगी? जी जी। ठीक है, ये बताएं लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? हो रही है। कितनी हो रही है? काफ़ी हो रही है, हर 2 घंटे के बाद हो रही है। हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ, ठीक है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स काफ़ी आ रहे हैं। जितनी लाइट खर्च करेंगे उतना आएगा, जितनी लाइट खर्च करेंगे उतना आएगा। तो कह रही है लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो फिर लाइट कैसे खर्च हो रही है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं हो रही ना, जितनी हम बिजली खर्च करेंगे उतनी बिल आएगा। तो इजाफी टैक्सेस भी तो लगाए गए हैं, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे बिल्स में? नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं, आवाम क्या कहेगा? आवाम कुछ नहीं कहेगी? आवाम नहीं कहेगी तो फिर कौन कहेगा? आवाम तो कहती है, लेकिन सुनने वाले सुने ना हमारी बात। तो आप लोग को ही बोलना पड़ेगा ना, तभी तो वो सुनेंगे। जी, हम कहते हैं, हम माजरत करते हैं कि पहले आप कहाँ से हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए, वहाँ पे तो शदीद लोड शेडिंग हो रही है। जी जी, वहाँ पर बहुत हो रही है। क्या करते हैं आप? मैं शेफ हूँ। शेफ हैं आप? अच्छा, लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो रही है? 1 घंटा आती है, 3 घंटा जाती है। 1 घंटे आती है, 3 घंटे लाइट जाती है, तो फिर आती क्या है? वही तो समझ नहीं आ रहा कि लाइट आ रही है या जा रही है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? किस तरह? हम तो भाई बैटरियों पे गुजारा कर रहे हैं, बैटरियाँ चार्ज कर रहे हैं, यूपीएस। यूपीएस। और
और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स का तो आप पूछे ही नहीं, लाइट होती नहीं है फिर भी बिल आ रहा है 20,000, 16,000, 15,000। 2 कमरे का फ्लैट है जिसमें ना एसी है ना कोई चीज़ है, फिर भी बिल इतने आ रहे हैं, समझ से बाहर है। पहले कितने आते थे बिल्स आपके? पहले तो कम आता था, पहले 4,000, 5,000, 6,000 आता था। अब इन्होंने पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए हैं। 100 यूनिट के बाद बिल दूसरा है, 200 यूनिट के बाद बिल दूसरा है। उसकी वजह से तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम बिल भरें या खाना खाएं या घर के किराए दें या बच्चों को स्कूल की फीसें दें, क्या करें, कुछ समझ से बाहर है। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? लोड शेडिंग बहुत है। बहुत है? हाँ, कितनी है? ज़्यादा है। 3 घंटे लाइट चलती है, 5 घंटे नहीं चलती है। 3 घंटे लाइट आती है, 5 घंटे लाइट नहीं आती। हाँ, तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा चल रहा है। ठीक है, तो फिर इतनी शदीद गर्मी में गुजारा कैसे हो रहा है? बस क्या करे फिर, कोई बोलेगा नहीं? बोल सकते हैं पर कोई अमल नहीं करता है। अच्छा, कोई अमल नहीं करता। ठीक है, आपके बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स हमारे बहुत आ रहे हैं, 30,000, 40,000, 45 बिल आता है बिजली। लोड शेडिंग होने के बावजूद भी इतने बिल्स आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को अब मैसेज यही है, बस लोड शेडिंग पे कुछ कम करे, पैसे कम करे, यही है। लोड शेडिंग इतनी नहीं है, बिल भरते हम पर वही बिजली कम जाती है, कम आ रही है। लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? जी बहुत ज़्यादा। कितनी हो रही है? बस एक कतरा गिरता है और 4 से 5 घंटे लाइट चली जाती है। क्या गिरता है? एक कतरा बारिश का अगर गिरता है ना तो 2-2, 3-3 घंटे लाइट गायब। सिर्फ बारिशों में जा रही है? बारिशों के अलावा भी जा रही थी और बेइंतहा जा रही थी। और बिल इतने आ रहे हैं, अल्लाह इनको पूछे, बिल बहुत आ रहे हैं। कितने बिल्स आ रहे हैं? बिल जो दुगना बिल आ रहा है, दुगना आ रहा है। इतना जलना भी नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं है, कितनी भी कंजूसी करो दुगना बिल आ रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है और कैसी है और कौन है? कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। कुछ गरीबों का ख्याल करें, कोई एहसास करें, कुछ देखें कि भाई क्या है क्या नहीं। इतनी महंगाई है, रोटी पूरी करें कि इनके बिल पूरे करें। तीन खान क्या करते हैं आप? मैं ज़ियाउद्दीन में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन में साउथ इंजीनियरिंग, मतलब स्टूडेंट है आप? हाँ, स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लोड शेडिंग हो रही है आपके यहाँ? हाँ, हो रही है, बहुत हो रही है। कितनी हो रही है? 5-6 घंटे हो रही है, फिर भी आती जाती है, पता ही नहीं चलता है लाइट का। टाइमिंग ही नहीं है। टाइमिंग नहीं है कोई भी लाइट की? नहीं है, कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चल रहा है। किस एरिया से हैं आप? मैं इधर मौसमियात से। मौसमियात में ही, मतलब यहीं? हाँ, यहीं से। बहुत लोड शेडिंग हो रही है? जी जी, बहुत बहुत। ठीक है, बिल्स कितने आ रहे हैं? जी, बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल्स बहुत आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं। एसी चला रहे हैं तो और भी ज़्यादा आ रहे हैं, फिर एसी कम चला रहे हैं इसीलिए। एक बुजुर्ग बहुत छोटा सा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, किस चीज़ का स्टॉल है? ये दस्तरखान का है। दस्तरखान का है, कब से लगा रहे हैं? ये मेरे को तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से ही लगा रहे हैं यहीं पर? यहाँ तो वहीं पर ये रहता है क्या आज सस्ते है ना, जुमेरात बाजार है। खाना कितना कमा लेते हैं? कभी कमाते कभी नहीं कमाते। हनीफ साहब क्या करते हैं आप? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो हो रही है। कितनी हो रही है? अच्छी, तकरीबन अच्छी खासी ही हो रही है। जैसे अच्छी खासी कितनी? मतलब ये है कि दिन में 2-2 दफ़ा जाती है लाइट, घंटे 2-2 ऐसे 1.5 घंटे। 1.5 2-2 घंटे जा रही है लाइट। दिन में कितनी बार? दिन में तकरीबन 2 दफ़ा जाती है, 2 से 2.5-3 दफ़ा। ठीक है, 2 से 2.5-3 दफ़ा जाती है। और बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो समझ लें कि 30 हज़ार तक, 28,000 30,000 ऐसे बिल आता है। 120 गज के घर का और ऐसे। क्या क्या चला रहे हैं जिसमें 28 और 30 हज़ार का बिल आ रहा है? उसमें तो ये है कि टीवी का तो इतना वो है ही नहीं। अब जो घर के जो पंखे हैं 2 और 1-2 जैसे छोटी मोटी चीज़ें घर की, फ्रिज है, यही सब चीज़ें चलती हैं। उसका बिल बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ें ऐसे कह रहे हैं? रोज़मर्रा की जो होती है। तो आप ये बताएं, पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले अब में तो बहुत फ़र्क है। पहले जो था 20,000 में भी गुजारा कर लेते, बिल भी दे देते, घर के सौदे भी आ जाते थे। पहले बिल्स कितने आ रहे थे? पहले 3,000 4,000 ऐसे 5,000 बहुत ज़्यादा। हिसाब लगाएं तो इससे आप 3 गुना ज़्यादा कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे आवाम के दरमियान, आवाम से उनके मसाइल के बारे में जाना कि कितनी लोड शेडिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ उनका रद्द-ए-अमल हम आपके सामने लेकर आए। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट बाबक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।